हेलो एवरीवन, राहुल भगत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में घन एवं घनमूल। तो दो टॉपिक है इसमें, घन एवं घनमूल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं घन। घन होता क्या है। किसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को घन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए आप 4 का घन, इसका मतलब हुआ कि 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4, और इसको गुना करने पे क्या प्राप्त होगा, 4 का घन, तो ये हो जाएगा 64। यानी कि 4 का घन हुआ 64। 5 का घन देखिए आप 125। ठीक है। तो अब क्या है कि घन को सांकेतिक रूप में हम कैसे लिखते हैं। जैसे 4 का घन यानी कि 4 पर पावर 3। 5 का घन यानी कि 5 पर पावर 3। ठीक है। तो इस प्रकार से हम घन को लिखते हैं। यहाँ तक आप नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है मैं कुछ संख्याओं का 1 से लेकर के कुछ संख्या तक का मैं घन लिख रहा हूँ, आप उसे याद कर लेंगे। ठीक है। जैसे 2 का क्यूब है तो 2 गुना 2 गुना 2। आप ऐसे लिखो या फिर डायरेक्टली ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 1 से 15 तक का क्यूब लिखा है, और आप इसको लिख लेंगे और आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्व करते हैं हम। तो जैसे इसमें से विषम संख्या देखिए, जहाँ पर भी मैं डॉट डाल रहा हूँ वो सभी क्या है, विषम संख्या है। ठीक है। तो विषम संख्या का जो हम घन किए हैं, तो जो हमें प्राप्त हुआ, ये देखिए 1 का क्यूब 1 आया है, विषम संख्या है। 3 विषम संख्या, इसका क्यूब भी क्या है, विषम संख्या। 5 विषम संख्या, इसका क्यूब भी विषम संख्या ही आया है। तो कुल मिलाकर के इससे एक चीज़ ऑब्जर्व करने पे पता चला कि किसी विषम संख्या का घन किसी विषम संख्या का घन क्या होता है, विषम संख्या होता है। ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, किसी सम संख्या का घन सम संख्या होता है। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, और ये जो क्यूब है ये आप लिख लेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे।
अब देखिए आगे क्या है कि किसी संख्या का इकाई अंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि घन करने पे इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। जैसे क्वेश्चन है कि 143 का घन करने पर प्राप्त संख्या का इकाई अंक बताएं। तो अब सिर्फ हमको इकाई अंक फाइंड करना था। अब जरूरी नहीं है कि हम इसको गुना करेंगे 143 गुना 143 गुना 143 3 बार, वैसा नहीं करना है। तो उस स्थिति से बचने के लिए हमारे पास एक तरीका है, वो क्या है। अब जैसे मान लीजिए किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, तो 0 है तो घन करने पे क्या होगा, 0 होगा। 1 है तो 1 को 3 बार गुना कीजिए तो 1 होगा। 2 को 3 बार गुना कीजिए तो क्या होगा 8। 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा। 27 का इकाई अंक जैसे 27 है भाई साहब आपका, तो इसका इकाई अंक क्या है 7। अब 4 है तो 64 हो जाए, इसका इकाई अंक 4 हुआ। इसी प्रकार से हम सबका लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब इस सवाल को देखिए। अब 143 का घन करने पे प्राप्त संख्या का इकाई अंक देखिए। अगर यदि इकाई अंक 3 है तो घन करने पे इकाई अंक क्या होगा 7, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 7। अब देखिए सवाल ये है कि 216 का घन करने पर इकाई अंक होगा। तो अब देखिए अगर यदि इकाई अंक 6 है तो घन करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 6। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसका यूज हम करेंगे घनमूल निकालने में। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। तो आगे जो आप ऊपर हेडिंग देख रहे हैं वो है कि घन निकालने के लिए अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान मेथड है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी होगा। तो अब देखिए यहाँ से इसको जो हम सॉल्व करने से पहले हम यूज करेंगे a + b का होल क्यूब का। तो ये होगा a³ + 3a² + 3ab² + b³। इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे और किसी बच्चे को a + b का होल क्यूब आता था ऐसा नहीं करोगे आप कि b³ को पहले ला लोगे। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलो आपको निकालना है 21 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये कि एक किसको माने और b किसको माने। अब जैसे 21 है तो पहला वाला पार्ट जो होगा वो a होगा और बाद वाला पार्ट क्या होगा b होगा। तो यहाँ से a बराबर हुआ 2 और b बराबर हुआ 1। ठीक है, आप यहाँ से एक डाटा बना लो। ये आपके लिए फर्स्ट सवाल है तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। आप आराम से पहले अच्छे से देखो, फिर बाद में आप आराम से इसको उतार लोगे। तो मैंने इसको लिख दिया a³ + 3a² 3ab² + b³। ठीक है, तो अब यहाँ से अपने को करना क्या है। तो जैसे a³ का बात आता है तो a का वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे क्या किया a का मान 2 है तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। अब देखो a² तो 2 का स्क्वायर 4, b का मान 1, 3ab²। a का मान है 2 और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, b³ यानी 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे क्या हुआ 1 है और यहाँ से 6 और यहाँ से 4 × 12 और यहाँ पे 8 है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको सारा वैल्यू लिखना है। सबसे पहले इकाई वाला अंक के लिए 1 लिखेंगे और इसके बाद क्या है 6, तो आप 6 लिखोगे। अब यहाँ पे जैसे 12 है तो आपको 12 नहीं लिखना है, आपको इस 12 का सिर्फ इकाई अंक लिखना है। तो इकाई अंक क्या है इसका 2, तो आप 2 लिखोगे और ये जो 1 बच गया इस 1 को आप इसमें ऐड करोगे तो 8 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हो गया 9। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 21 का क्यूब जो होगा वो होगा 9261। ठीक है,
अगर यदि आपको समझ में नहीं आया है तो घबराना नहीं है बिल्कुल, ये पहला सवाल था। आगे और सवाल बनाएंगे तो आपको और बेहतर क्लियर आएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। तो अगला सवाल है हमारा 26 का क्यूब फाइंड करना है आपको। तो अब ये देखो भाई साहब, आपका ए क्या हो जाएगा 2 और बी हो जाएगा आपका 6। तो ए क्यूब 3a² बी 3ab² बी क्यूब, ठीक है। अब देखो ए का वैल्यू क्या है 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 3a², तो ए का वैल्यू क्या भाई साहब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और बी है 6। ए है 2 और बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 और बी का मान कितना, बी का क्यूब 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। इसी वजह से मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप 1 से लेकर के 15 तक का क्यूब जो है वो याद कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब 8 हुआ, इसको गुना करो 24 दिया 72, इसको गुना करो तो हो जाएगा 216 और यहाँ भी 216। अब हो गया। अब यहाँ से 216 में आपको इकाई अंक लिखना था, आप क्या लिखोगे 6 और ये जो शेष बचा इसको आप इसमें ऐड करो तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा 237। तो अब यहाँ से आपको इकाई नहीं लिखना था, आप क्या लिखोगे 7। आपका शेष जो बचा कितना 23, इसमें जोड़ोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे 95। तो आपको इकाई में लिखना है 5, तो शेष कितना बचा 9, आप इस 9 को ऐड करो 17। अब ये तो लास्ट टर्म है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ से हम लिखे 17, ठीक है। तो इस प्रकार 26 का क्यूब जो है वो हुआ 17,576, ठीक है। तो इसको आप नोट करें। क्या हुआ कि एक पत्नी जो है अपने पति को देखी और उंगली से इस तरह से इशारा की, तो पति दौड़ा दौड़ा चला आया, बोला क्या बात है बोलो। पत्नी बोलते अरे नहीं जी बस चेक कर रहे थे, घर में रहते रहते मेरी उंगली का पावर ठीक है वह क्या कम हो गया। तो इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे देखिए आप 14 का क्यूब है तो ए का मान है 1 और बी का मान हो जाएगा 4। तो 1 का क्यूब 1 हो गया 3a², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ से देखिए बी का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16 और बी क्यूब यानी 4 का क्यूब हो जाएगा 64। 64 16 48 और ये 12 और ये 1। तो अब यहाँ से क्या करोगे, इसका इकाई अंक आप लिखोगे तो कितना हुआ 4 और इसमें 6 जो बचा 6 इसमें ऐड कर दो तो कितना हुआ 54। तो अब क्या लिखोगे आप 4 और ये जो शेष बचा 5 इसमें ऐड कर दो कितना हुआ 17। आप क्या लिखोगे 7 और शेष कितना बचा 1 इसमें ऐड कर दो कितना हुआ 2। यानी कि 14 का क्यूब जो हुआ आपका निकला 2744। तो इस प्रकार से घन निकालने के लिए हम अल्टरनेटिव मेथड का प्रयोग करते हैं। और आपके लिए रहा कि आप जो है हमें बताएंगे कि 27 का क्यूब क्या होता है और 18 का क्यूब क्या होता है। आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन रहा, 27 का क्यूब और 18 का क्यूब। आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब देखेंगे क्या है हमारा टॉपिक कि 2 क्रमागत संख्या के घनों का अंतर। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो आपको जो घटाना है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं a ग्रेटर देन b, ठीक है। तो अब देखो भाई साहब जैसे 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हुआ 8 माइनस 1 कितना हुआ 7। फिर 3 का क्यूब कितना हुआ 9 माइनस 3 का क्यूब तो 27 हुआ, 27 माइनस 8 हुआ 19। 4 का क्यूब हुआ 64 माइनस 27 तो आपका 37, ठीक है। 5 का क्यूब हुआ 125 माइनस 64 तो 61 हो गया। 216 माइनस 125 तो आप घटा लो, इसमें 6 में से 5 घटा 1 क्या हो गया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आया। अब यहाँ से देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आप 1 लिखोगे अपने मन से, ठीक है। 1 में क्या करना है आपको जोड़ना है, तो ये संख्या और ये दोनों संख्या क्या करना है गुना करना है, 2 गुना 1 और अपने मन से लास्ट में किससे गुना करना है 3 से। अब देखिए यहाँ से 1 इसको जो गुना कीजिएगा 6 यानी कि ये 6 एक साथ कितना हो जाएगा 7। और यहाँ से हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि 8 में से घटाना कितना आ रहा है 7। अब यहाँ से 1 लिखिए आप अपने मन से
और इस दोनों क्या कीजिएगा, गुना, 3 गुना 2, और लास्ट में आपको किससे गुना करना है, 3 से। अब इसको सॉल्व करने पे देख 3 3 तो 18 1 19, बिल्कुल सही है। अब अपने मन से लिखोगे और इस दोनों क्या करना है, आपको गुना करना है, और अपने मन से लास्ट में किससे गुना करना भाई साहब, 3 से। तो सॉल्व करने पे हो जाएगा 37। तो 5 सॉरी यहाँ पे क्या करना है 1, और गुना करना है आपको 5 गुना 4 गुना 3 यानी कि 61 आपके लिए। और यहाँ पे देखिए 1 6 गुना 5 गुना 3 यानी कि हो जाएगा 6 5 30 93 91। आप बताओगे कमेंट करके कि 21 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब कितना हो, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। यहाँ से देखिए हमारा ऑब्जर्वेशन, जैसे 1 है तो ये क्या हुआ 1 का क्यूब, तो 1 क्या विषम संख्या मिली है। तो अब 1 के बाद आपको क्या करना है, 2 विषम संख्या लेना है, ठीक है। इसके बाद लगा था तो 1 का विषम संख्या क्या आएगा 3, और उसके बाद आएगा 5, और 3 और 5 को जो हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 8 के बराबर, और ये हो जाता है 2 का क्यूब, ठीक है। फिर अब 2 जैसे लिए हैं, आपको कितना विषम संख्या लेना, 3 विषम संख्या लेना। क्या लेना है, 3 विषम संख्या, 7 इसकी जस्ट बाद जो आएगा क्रमागत, और इसको जो आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको 4 विषम संख्या लेना है, 11 13 15 17, और इसको जोड़ोगे तो आप हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 4 का क्यूब। अब जैसे 4 विषम संख्या लिया, अब इसके बाद आने वाला 5 विषम संख्या लीजिए, 19 21 23 25 27, और इसको जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 125 यानी कि 5 का क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, आप इसको भी नोट कर लो, ठीक है। तो अब देखिए हमारा है हार्डी रामानुजन संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे योग के रूप में लिखा जा सके। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, जैसे 1729 है, तो 1729 जो है ये 1 का क्यूब और 12 के क्यूब का योग है, यानी कि 2 परिपूर्ण घन संख्या के योग के बराबर है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। तो इस प्रकार हमारा घन टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट था घनमूल। तो घनमूल का इंग्लिश होता है क्यूब रूट। सबसे पहले इसका चिन्ह का हम बात करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये अगर यदि ये x का घनमूल है तो इसका मतलब हुआ कि ये x पर पावर 1/3 है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम घनमूल निकालना सीखेंगे। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे बेहतर तरीका है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि। सिर्फ एक ही विधि है जो आपको बुक में पढ़ना है, हम आपको एक और टेक्निक बताएंगे बाद में। तो सबसे पहले देखिए कि किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए कैसे हम घनमूल निकालेंगे। तो हेडिंग है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ आपको ये समझना होगा कि अभाज्य गुणनखंड में हम भाग किससे देते हैं। अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ जो हम भाग देंगे वो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से। तो सबसे पहले हम किससे भाग देंगे, 2 से, फिर 3 से, 3 से नहीं लगा तो 5 से, इससे नहीं लगा तो 7 से, अगर 7 से नहीं लगा तो 11 से, 11 से नहीं लगा 13 से, 13 से नहीं लगा 17 से, 17 से नहीं लगा तो 19 से। इसी तरह से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, ठीक है। तो अब प्रश्न है कि निम्न संख्या का घनमूल ज्ञात करें। तो अब जैसे मान लीजिए पहला सवाल है 64, ये 64 है, ठीक है। 64 नहीं लिख करके हम लिख रहे हैं 27। अब जैसे मान लो आपको 27 का घनमूल ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, 27 का अभाज्य गुणनखंड करोगे।
तो अभाज्य गुणनखंड किए यहाँ पे हम, तो आप ये लिखने में मिस्टेक ना करेंगे। अगर इस तरह का चिन्ह लिखते हैं तो इसका मतलब ये वर्गमूल का साइन हो जाता है। तो आप घनमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 3 लिखना ना भूलेंगे, ठीक है। तो घनमूल में क्या होता है कि 3 का पेयर बनता है, जैसे कि वर्गमूल में क्या होता था 2 का पेयर बनता था। अगर 4 का वर्गमूल निकालना है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते 2 गुना 2 आया तो 2 का पेयर बनता था तो 1 निकलता था बाहर। इसमें क्या होगा, घनमूल में 3 का पेयर बनेगा। कितना का पेयर बनेगा, 3 का। तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अच्छा, अब इस बात पे हम चर्चा कर सकते हैं कि ये होता कैसे है। तो हम यहाँ पे, अच्छा पहले आप इसको नोट कर लो, फिर आपको हम समझाते हैं। अब जैसे 27 का घनमूल जो हुआ वो 3 ही क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न हो आप समझो। तो अच्छा यहाँ से देखो, ये 27 इसका मतलब क्या हुआ कि इसको तो हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, कोई दिक्कत। अच्छा, घनमूल जो होता है, अगर यदि इस तरह से रूट x, ये घनमूल x लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, x पर पावर 1/3, ठीक है। और अगर यदि हम 27 को 3 का क्यूब लिखे तो यानी घनमूल जो निकाल रहे थे इसका मतलब क्या हुआ, 3 पर पावर 3 और उस पर पावर 3, ठीक है। और हम जानते हैं क्या कि x पर पावर m और उस पर पावर n का मतलब क्या होता है, पावर को हम गुना कर देते हैं। तो 3 पर पावर 3 गुना 1/3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हुआ, 3। वास्तविक रीज़न जो होता है, वास्तविक कारण वो ये है। ऐसा नहीं कि हम 3 का पेयर बनाते हैं बाहर निकालते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है वास्तव, ठीक है। हम वो बेशक सही हो जाए, लेकिन इसका मूल कॉन्सेप्ट जो वो ये है कि पावर पे पावर रहता है तो पावर गुना करते हैं, तो 3 गुना 1/3 क्या हो जाता है, पावर 1 आ जाता है। समझे बात को। तो अगर भी आपको लगता है कि आपको इसको नोट कर लें तो नोट कर लें, हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला सवाल है हमारा 343। अच्छा, एक बेहतर चीज़ ये होना चाहिए आपके लिए, बेहतर होगा कि आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर परेशानी हो जाएगा। इसको देख के लग रहा है 2 से भी भाग नहीं लगेगा, 3 से देखना है तो 4 3 7 3 10 तो नहीं लगेगा भाई साहब। 4 से 5 से भी नहीं लग रहा है, 7 से ट्राई करते 7 से लग जाएगा, ठीक है। तो ये 343 जो है, अब 3 का पेयर बना दो आप तो क्या हो जाएगा, 7। तो इस प्रकार 343 का घनमूल निकला। अब देखो आप 1728 का घनमूल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 1728 का भाग देना, पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। आठ सौ 68, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 864 होगा, 432, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या किए, 1728 का घनमूल निकालें, सॉल्व किए इसको हम। तो देखिए यहाँ से फिर बाहर जो निकालना है, 2 2 3, तो 1728 का घनमूल निकला 12, ठीक है। इसी प्रकार आपको घनमूल निकालना है और आप निकालेंगे 3375 का, सॉरी 3375 नहीं, 4096 का घनमूल निकालेंगे और आप हमें 4096 का घनमूल निकाल के आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 4096 का घनमूल कितना होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, इसको नोट कर लें। तो यहाँ पे हम 2 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक ऐसी न्यूनतम संख्या जिसे गुना करने पर पूर्ण घन बन जाए, और दूसरी ऐसी न्यूनतम संख्या जिससे भाग देने पर क्या हो जाए, पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये समझना होगा आपको कि परिपूर्ण या पूर्ण घन संख्या क्या है। मतलब ऐसी संख्या
जिसका घनमूल एक पूर्णांक प्राप्त हो। ठीक है, अब जैसे मान के चलो 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 4, लेकिन 32 का घनमूल पूछ ले, आप बताने में असक्षम हो। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए बताओ भाई 125 का घनमूल, तो आप बोल दोगे 5। तो इसमें से क्या हुआ कि 32 जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अब आओ इस सवाल में। तो 128 में कोई संख्या गुना करना है, लेकिन गुना जो करनी है आपको सबसे छोटी संख्या गुना करनी है। ठीक है, तो गुना जो करनी वो सबसे छोटी संख्या गुना करनी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 128 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ से पेयर तो बन गया। तो अब देखो भाई साहब, गुणन करने के लिए आपको पेयर बनाना है, तो ये 2 तो अकेले, इसको पेयर बनाने के लिए कितना दो और चाहिए, 2 और 2 चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे छोटी संख्या, अगर यदि आप इसमें चाहो तो 3 और 2 गुना कर सकते हो, और चाहो तो इसमें और 3 2 गुना कर सकते हो। तो बड़ी से बड़ी तो आप पता नहीं कर सकते हो, लेकिन सबसे छोटी का बात किया जाए तो सिर्फ इसमें क्या किससे गुना करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। तो पेयर कितना का बनता है, 3 का पेयर बनता है। तो ये दोनों तो पेयर में बना हुआ, और ये जो 2 है बेचारा ये पेयर में नहीं है। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 2 से, यानी कि स्पष्टता 128 में 4 से गुना करने पर परिपूर्ण गुना करने पर अभिष्ट संख्या परिपूर्ण घन संख्या होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। इस सवाल को देखेंगे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 625 में गुणा करने पर क्या हो, 625 परिपूर्ण घन हो। आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो ये दोनों तो पेयर में बना हुआ है, तो ये 5 अकेले है। अब इसके लिए 2 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 625 में प्राप्त संख्या परिपूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इस टाइप के सवाल को देखिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे भाग देने पर भागफल पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, तो 625 में ऐसा सबसे छोटी संख्या से भाग देना जिससे परिपूर्ण घन बन जाए। तो 625 में अगर यदि सबसे छोटी का बात कर रहे हैं, अगर यदि भाई साहब सबसे छोटी का नहीं बड़ी का बात कर रहा होता, तो हम आराम से क्या करते, जो संख्या रहता उसी से भाग देते, तो भागफल क्या जाता 1, और 1 का घनमूल क्या होता 1। लेकिन ये बोल रहा है, एक कंडीशन देती है कि सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ से आप इसका घनमूल किए, तो ये तो पेयर में है, तो अब यहाँ पर जो ये सिंगल 5 बचा, इसमें अगर इससे भाग देते 5 से, तो ये तो कट जाएगा, क्या बचता 125। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ 625 में इस पेयर को ख़त्म करना। तो ख़त्म कैसे करेंगे, तो जितना संख्या है 5, तो 5 से भाग देंगे, और 2 5 रहता तो 2 5 से भाग देंगे, 25 से भाग देते। तो 625 में 5 से भाग देने पर अभिष्ट संख्या क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप का मात्र मैं एक ही सवाल करा रहा हूँ, बाकी बात आप बुक उल्टाओगे, देखोगे, बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे और बेहतर क्लियर हो जाए। कुछ है नहीं सवाल में। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। हम बढ़ते फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ।
अब नेक्स्ट टाइप देखिए इस तरह से कि 64 गुना, इसका घनमूल याद करना, ठीक है। 64 गुना 512 है, तो भाई साहब 64 गुना 512 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, और ये कितना क्यूब है, 8 का क्यूब। तो ऑब्वियस सा बात है क्यूब है तो 4 बाहर निकलेगा और इससे निकलेगा 8, यहाँ से कितना हो गया 32, ठीक है। यहाँ से आप ये गलती नहीं करो, इस दोनों को गुना करके आप सॉल्व नहीं कर रहे तो बहुत उल्टा फंसोगे। अगला ऐसा है कि 216 गुना 27, ठीक है। तो 216 किसका क्यूब है भाई साहब, 6 का और ये 3 का, यानी कि 6 और 3 बार निकला हो गया 18। सत्ताईस 44 गुना 27, यहाँ से देखो आप ये किसका क्यूब है, 14 का, और ये क्यूब है 3 का, यानी कि 14 गुना 3 42, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। अब ऐसा है कि ऋणात्मक संख्या का घनमूल आ गया, तो अब देखो सबसे पहला चीज़, दो बात, ऋणात्मक संख्या का घन, जैसे -4 का क्यूब है तो आप क्या करोगे, -4 गुना -4 गुना -4 क्या हो जाएगा, -64, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको निकालना -64 का घन, तो आपको क्या करना है, तो ये किसका क्यूब है, -4 का क्यूब, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। अगर यदि घनमूल है -125 का, तो यहाँ से क्या होगा, ये -5 का क्यूब, तो इसका घन हो जाएगा -5, ठीक है। तो यहाँ तक अब जा कर के जो है आपका घन और घनमूल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आप जो देखें, आप इन सारी चीज़ों को अपने कॉपी में नोटबुक में लिख लेंगे, और जा कर के आपका जो केसी सिन्हा का बुक होगा, आप उस बुक से, या एनसीईआरटी का बुक होगा, आप उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे आपके पास केसी सिन्हा हो, भारती भवन हो, या फिर जो भी बुक्स हो, आप आराम से सॉल्व करेंगे, सारा सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो मैं एक ऐसा वीडियो डालने जा रहा हूँ इसके बाद, जिसमें कि आप घनमूल जो निकालोगे बिना पेन उठाए आप आराम से घनमूल निकाल सकते हो। तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।